नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सूरदास जी के लिखे हुए ग्रंथ सूरसागर के पदों की व्याख्या कर रहे हैं और इस श्रृंखला में हम अभी तक 150 पदों की व्याख्या कर चुके हैं। अब हम 191वें पद से व्याख्या प्रारंभ करते हैं। देह धरे को कारण सोई। देह शरीर, धरे धारण करने का, कारण सोई। सोई मतलब यही है कि कृष्ण राधा को समझाते हुए कहते हैं कि राधा इस संसार में आने का कारण यही है, इस संसार में आने का या शरीर धारण करने का यही उद्देश्य है और हमें यही यहाँ आकर करना होता है कि लोक लाज कुल काई न तजिए जातो भला कहे सब कोई। लोक लाज कि जो लोगों को देखकर, यानी लोक लाज संसार की जो लज्जा है, कुल कानी परिवार की मर्यादा न तजिए कि मनुष्य को संसार की लज्जा और परिवार की मर्यादा को त्यागना नहीं चाहिए। जातो भला कहे सब कोई। जातो यानी जिससे, अगर मनुष्य मर्यादा में रहता है, समाज के बनाए हुए नियमों में बंध कर रहता है, तो उससे जातो भला यानी सभी लोग उसको अच्छा ही कहेंगे। जो व्यक्ति समाज के नियमों में बंधा रहता है, परिवार की मर्यादा का ख्याल रखता है, उसको भला यानी उसको जो संसार के लोग हैं वे सब अच्छा ही मानेंगे। जातो भला कहे सब कोई, कि जिससे सभी लोग उसको अच्छा ही कहें। मनुष्य को इसी प्रकार का आचरण इस संसार में आकर करना चाहिए। तो कृष्ण राधा को यह सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वे राधा को यह समझाना चाहते हैं कि अब कृष्ण ने और स्वयं राधा ने भी, क्योंकि वे एक ही ईश्वर प्रकृति और पुरुष हैं, लेकिन दोनों ने इस संसार में शरीर धारण किया है, तो कृष्ण यह समझाना चाहते हैं कि इस संसार की मर्यादा का भी हमें ध्यान रखना होगा। माता पिता के डर को माने, माने सजन कुटुंब सब कोई। कि संसार में आकर, क्योंकि हमने शरीर धारण किया है, समाज में है, परिवार में है, तो माता पिता की बात को भी मानना चाहिए और स्वजन अपने परिवार के अन्य जनों और कुटुंब के लोगों को, परिवार के अन्य लोगों की बात को भी मानना चाहिए, उनकी मर्यादा को भी ध्यान में रखना चाहिए। तात मात मोहु को भावत तन धरी के माया बस होई। कृष्ण कहते हैं कि मुझे स्वयं भी अपने माता और पिता के प्रति अत्यंत लगाव है। मोह को भावत कि मुझे उनके प्रति अत्यंत लगाव है। तन धरी के माया बस होई, क्योंकि अब इस संसार में मैंने शरीर धारण किया है और संसार का नियम है कि जो भी संसार में शरीर धारण करता है, संसार में आता है, वह माया के वश में अवश्य ही हो जाता है। जो सांसारिक रिश्ते नातों की मोह माया है, इसके वशीभूत तो व्यक्ति को होना ही पड़ता है। ऐसा विधि का विधान है, ऐसा संसार का नियम है। सुनि वृषभानुसुता मेरी बानी, प्रीति पुरातन राखहु गोई। वृषभानुसुता राधा की, अरे राधा सुनो मेरी बाणी, मेरी बात की, अरे राधा मेरी यह बात तो सुनो। प्रीति पुरातन, प्रीति मतलब प्रेम, पुरातन मतलब प्राचीन, जो हमारा शाश्वत प्रेम है, प्राचीन प्रेम है। राखहु गोई, उसे तुम अपने हृदय में ही छिपाकर रखो, संसार के सामने इस तरह से प्रकट मत करो। सूर श्याम नागरी ही सुनावत, मैं तुम एक नाही है दोई। सूरदास जी कहते हैं कि वे श्याम, वे श्री कृष्ण नागरी यानी राधा को सुनाते हुए कहते हैं कि मैं तुम एक, मैं और तुम एक ही हैं, ना ही दोई, कि हम दो नहीं हैं। दो शरीर बेशक से हैं, दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं और तुम एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। अब हम 152वें पद की व्याख्या करते हैं। राधे तेरो बदन विराजत नीको। एक सखी राधा से कहती है कि अरे राधा तेरा बदन यानी तेरा मुख बहुत ही नीका यानी बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। जब तू इत उत बंक बिलोकती होत निशापत फीको। जब तू इत उत इधर उधर, बंक यानी वक्र, विलोकती वक्र दृष्टि से देखती है। जब तू इधर उधर अपनी वक्र तिरछी नजरों से देखती है, होत निशापति फीको, कि तेरी उस दृष्टि के सामने चंद्रमा भी फीका पड़ जाता है। तेरी वह दृष्टि इतनी सलोनी है, इतनी सुंदर है
कि उससे चंद्रमा की सुंदरता, निशापति चंद्रमा की सुंदरता भी फीकी पड़ जाती है। भ्रिकुटी धनुष नैन सर सांधे सिर केसरी को टीको। भ्रिकुटी धनुष की जो तेरी भौहें हैं धनुष के समान टेढ़ी हैं। नैन सर साधे, नैन आंखें, सर मतलब तीर, साधे जिसको बाण जब प्रत्यंचा पर चढ़ा हुआ होता है तो उसे कहते हैं सधा हुआ बाण, और तेरे नैन तो उन प्रत्यंचा पर चढ़े हुए सधे हुए बाणों की तरह हैं। सिर केसरी कोटि को, और तेरे सिर पर, माथे पर केसर का टीका लगा हुआ है। मन घूंघट पट में दुरी बैठो पारथी रतिपति ही को। मनु मानो, घूंघट जो घूंघट निकालती हैं स्त्रियां वो घूंघट, पट, पट मतलब वस्त्र में, दुरी, दुरी मतलब छुपा हुआ, पार्थी शिकारी, रतिपति, रति के पति यानी कामदेव, कि तेरे मुख को, तेरा घूंघट में छिपा हुआ जो मुख है उसको देखकर ऐसा लगता है कि मानो साक्षात कामदेव घूंघट रूपी वस्त्र की ओट करके बैठ गया हो। तेरा मुख घूंघट में ऐसा लगता है मानो कामदेव स्वयं घूंघट की ओट करके, घूंघट के वस्त्र की ओट करके, जो शिकारी, शिकारी कामदेव, कामदेव को शिकारी इसलिए कहा गया कि इस प्रकार से शिकारी पशुओं को अपने बाणों से विदीर्ण करता, उनका शिकार करता है, वैसे ही कामदेव से भी माना जाता है कि वह भी अपनी सुंदरता से, अपने सौंदर्य से वो सबको आहत करता है। तो इसलिए पार्थिव उसको शिकारी कहा गया कि मानो जो कामदेव रूपी शिकारी है वह घूंघट रूपी वस्त्र की ओट करके बैठा हुआ है। गति में मत नाग ज्यों नागरी करे कहती होली को। गति में कि तेरी चाल में, तेरी गति में, मत यानी कि उन्मत्त, और नाग हाथी, ज्यों नागरी यानी की तरह, नागरी राधा कि हे राधा तेरी चाल में मस्त हाथी की सी आभा, मस्त हाथी की चाल का आभास होता है, अर्थात तेरी चाल मस्त हाथी की चाल जैसी है। करे कहती हूं लीको, और मैं ये प्रतिज्ञा पूर्वक ये बात कहती हूं, मैं ये जमीन पर लीक खींचकर, जमीन पर रेखा खींचकर मैं ये बात बिल्कुल दावे के साथ, शपथ के साथ कहती हूं। इसमें कोई भी बनावटीपन या कोई भी इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। सूरदास प्रभु विविध भांति करी मन रिझायो हरि पी को। सूरदास जी कहते हैं कि विविध भांति करी, अनेक प्रकार से करके, राधा ने अनेक प्रकार से श्रृंगार करके मन रिझायो, मन प्रसन्न कर दिया, हरि पी को, अपने कृष्ण का, अपने प्रिय कृष्ण का मन प्रसन्न कर दिया। अब हम 153वें पद की व्याख्या करते हैं। कैसे हैं नंद सुवन कन्हाई। अब इस पद को व्याख्या करने से पहले ये इसकी प्रसंग को समझना आवश्यक है कि इस पद में जो राधा है वह अनजान बनकर अपनी सखियों से कृष्ण के बारे में पूछ रही है। वह इस प्रकार से दिखाती है कि वह कृष्ण को जानती ही नहीं है और उनसे इस प्रकार के प्रश्न करती है। कैसे हैं नंद सुवन कन्हाई। सुवन मतलब पुत्र, कि वे नंद के पुत्र कन्हैया कैसे हैं, मैंने तो आज तक उन्हें देखा ही नहीं। देखे नहीं नैन भरी कब हूं ब्रज में रहत सदाई। नैन भरी कि मैंने उनको आंख भरकर यानी पूरे ढंग से आज तक कभी नहीं देखा। हाँ, हालांकि सुना है कि वे इसी ब्रिज में रहते हैं और मैं भी इसी ब्रिज में रहती हूं, लेकिन फिर भी मैंने आज तक उन्हें कभी नहीं देखा है। सकुचती हूं एक बात कहती तो ही सो नहीं जाती सुनाई। सकुचती हूं, संकोच करती हूं, एक बात कहती, एक बात कहते हुए तो ही तुमसे, मैं तुमसे एक बात कहते हुए बड़ी संकोच करती हूं। सो नहीं जाती सुनाई, और वह मुझसे तुम्हें सुनाई नहीं जाती है, अर्थात वह मुझसे, वह मैं तुमसे कह नहीं पा रही हूं। कैसे ही मोहि दिखावहूं उनको यह मेरे मन आई। और वह बात क्या है कि मुझे किसी प्रकार से उनके दर्शन करा दो, दिखावहूं दर्शन करवा दो, यह मेरे मन आई, और मेरे मन में यह बड़ी प्रबल इच्छा है, मेरे मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई है। अति ही सुंदर कहियत हैं वह मोको दे ही बताई। अति ही सुंदर कहियत हैं, मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि वह बहुत ही सुंदर हैं।
कौन? श्री कृष्ण। राधा कह रही है कि मैंने लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है कि वे कृष्ण बहुत ही सुंदर हैं, मोको देहु बताई, और तुम मुझे भी उनके बारे में बताओ, तुम मुझे भी उन्हें दिखाओ, मुझे भी उनकी पहचान कराओ। सूरदास राधा की बानी सुनत सखी भरमाई। सूरदास जी कहते हैं कि राधा की इस प्रकार की भोली भाली बातें सुनकर, इतने विश्वास से, इतने मासूमियत से कही हुई बातों को सुनकर राधा की सखियां भ्रम में पड़ गई हैं। सखी भरमाई यानी राधा की सखियां भ्रम में, उनको अभी ये भ्रम हो गया है। उन्होंने तो सुन रखा था कि राधा और कृष्ण में प्रेम है, लेकिन उन्हें अभी यह भ्रम हो गया कि क्या हमने गलत तो नहीं सुना था, राधा तो इस प्रकार की बात कह रही है, तो उन्हें यह भ्रम उत्पन्न हो गया है। अब हम 154वें पद की व्याख्या करते हैं। सुनहु सखी राधा की बानी। अब राधा ने जो ऊपर बात कही, उस बात को सुनकर एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि अरे सखी, इस राधा की बातें तो सुन। ब्रज बसी हरि देखे नहीं कबहू, लोग कहत कुछ अकथ कहानी। ब्रज बसे हरि, कि ब्रज में रहते हुए हरि, देखे नहीं कबहू, कि इसने ब्रज में रहते हुए कृष्ण को कभी नहीं देखा। ये तो इस प्रकार की बात कह रही है। लोग कहत कछु अकथ कहानी, और लोग कुछ और ही कहानी बताते हैं, लोग कुछ और ही बात बताते हैं। अर्थात लोग क्या बताते हैं कि राधा और कृष्ण का अनन्य प्रेम है, और उन्होंने राधा और कृष्ण के प्रेम से संबंधित बहुत सारी बातें ब्रज में फैला रखी हैं, लेकिन ये राधा तो कुछ और ही कह रही है। ये राधा तो कह रही है कि ये तो ब्रज में रहते हुए कृष्ण से कभी मिली भी नहीं है। यह अब कहती दिखावहु हरि को, देखो री है अचरज बानी। और यह तो अब कह रही है कि तुम मुझे उस हरि के, उस कृष्ण के दर्शन करा दो। देखो हो रही है अचरज बानी, देखो ये तो कितनी आश्चर्य वाली बात है। अचरज बानी यानी आश्चर्य वाली बात है। जो हम सुनती रहती सो नाही, ऐसे ही यह वायु बहानी। और वे अब मन मन में सोच रही हैं, एक दूसरे से बात भी कर रही हैं कि जो हम सुनती, कि हमने अब तक जो सुना था राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में सुना था, सो नाही, वैसा तो नहीं लग रहा है। ऐसे ही यह वायु बहानी, और अब तो हमें ऐसा भी लगने लगा है कि ऐसे ही यह राधा और कृष्ण के प्रेम की जो चर्चा ब्रिज में चल रही है, जो वायु बह रही है, जो हवा चल रही है राधा और कृष्ण के प्रेम की, यह तो वैसे ही झूठ मूठ ही किसी ने अफवाह चला दी है, वह तो वैसे ही वायु बह निकली है। जवाब न देत बने काहू सो, यह काहू मन में नहीं मानी। कि अब गोपियां राधा की बात को तो सुन रही हैं, और राधा इतने दृढ़ विश्वास से और इतनी सत्यता से अपनी बात को रख रही है कि गोपियों को उसकी इन बातों का कोई उत्तर नहीं सूझ रहा है। जवाब न देत बने काहू से, कि उनसे जवाब देते नहीं बन रहा है। यह मन में काहू नहीं मानी, लेकिन मन ही मन वो राधा की इस बात का विश्वास नहीं कर पा रही हैं। भले ही वे राधा को इसका जवाब नहीं दे पा रही, लेकिन मन ही मन वे इस बात को स्वीकार भी नहीं कर पा रही हैं। पहले ही कहा गया था कि वे भ्रम में पड़ गई हैं कि आखिर वास्तविकता क्या है। सूर सबे तरुणी मुख चाहती, चतुर चतुर सो चतुरी ठानी। सूरदास जी कहते हैं कि सबे तरुणी, कि सब वे ब्रज की युवतियां मुख चाहती, कि कृष्ण के मुख का दर्शन करना चाहती हैं, उनके दर्शन करना चाहती हैं। चतुर चतुर सो चतुरी ठानी, और उनमें से जो चतुर से चतुर युवती भी है, वे सब चाहती तो हैं कि कृष्ण के दर्शन करने के लिए जाएं, लेकिन पहल कोई भी नहीं करना चाहती। इस बात का प्रारंभ अपने मुख से कहकर कोई भी नहीं करना चाहती कि मैं दर्शन करना चाहती हूं तो मैं चलती हूं, लेकिन दर्शन सभी करना चाहते हैं। और चतुर चतुर सो चतुरी ठानी, और चतुर से चतुर ने भी दूसरी चतुर स्त्रियों के साथ चतुराई ठान रखी है। वे सब ये चाहती हैं कि हम दूसरों के मुंह से कहलवाएं, तो सभी चतुर हैं और सभी ने चतुराई करके अपनी बात को छुपा लिया है, और जो सभी इस प्रकार की चतुराई ठाने हुए हैं, और कोई भी प्रकट रूप से इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है। अब हम 155वें पद की व्याख्या करते हैं। सुनि राधे तो ही श्याम दिखे हैं। राधा की सखियां राधा को कहती हैं कि अरे राधे, सुन तो ही तुझे श्याम दिखे हैं, तुझे श्याम के दर्शन करवाते हैं। जहां तहां ब्रज गलिनी फिरत हैं, जब इह मार्ग ए हैं।
जहां तहां कि यहां वहां ब्रज गलिनी फिरत हैं, ब्रज की गलियों में वे घूमते रहते हैं। जब यही मार्ग है, यही मतलब इस, और वे जब इस मार्ग पर आएंगे तब हम तुम्हें उनके दर्शन कराएंगे, तब हम तुम्हें उनको दिखाएंगे। जब ही हम उनको देखेंगे तब ही तो ही बुलाए हैं, और जब हम उनको स्वयं देखेंगी तब ही तो ही यानी तुम्हें, तब तुम्हें भी बुला लेंगी। उन्हू कै लालसा बहुत है तो ही देखी सुख पे हैं। और स्वयं हमने तो ऐसा सुना है कि कृष्ण के मन में भी लालसा, यह बड़ी इच्छा है तुम्हें देखने की। राधा से कहती हैं कि हमने तो ऐसा भी सुना है कि कृष्ण के मन में भी तुम्हें देखने की इच्छा है, तो ही देखी सुख पे हैं। और हमने यह भी सुना है कि, और यह भी मानती हैं कि तुमको देखकर भी वे बड़ा ही आनंद और बड़े ही प्रसन्नता महसूस करेंगे। दर्शन तय धीरज जब रहे तब तो ही पत्ते हैं। दर्शन तय कि उनके दर्शन करके भी धीरज, धैर्य जब रहेगा, कि उनके दर्शन करने के बाद भी तुम इसी प्रकार से धैर्यशाली बनी रहोगी, इसी प्रकार से धीरज रख पाओगी, तब तो ही पत्ते हैं। पत्ते हैं मतलब विश्वास करेंगी, तो ही मतलब तुम्हारा, तभी हम तुम्हारी इस बात का विश्वास करेंगे कि तुमने कृष्ण को अब तक नहीं देखा या तुम कृष्ण से अब तक नहीं मिली हो। हम इस बात का तभी विश्वास करेंगे जब तुम कृष्ण को देखकर भी धीरज पूर्वक खड़ी रहोगी और हमें यह नहीं लगेगा कि तुम्हारा धैर्य समाप्त होता जा रहा है। तुमको देखी श्याम सुंदर घन मुरली मधुर बजे हैं, और तुमको देखकर वो कृष्ण मधुर मधुर मुरली भी बजाएंगे। तनु त्रिभंग करे अंग अंग सो नाना भाव जने हैं। और तनु त्रिभंग, तनु मतलब शरीर, कि शरीर को त्रिभंग अवस्था में करके, अंग अंग से कि अंगों में त्रिभंग उत्पन्न करके, अर्थात अपने अंगों को त्रिभंग अवस्था में लाकर, अपने शरीर को त्रिभंग अवस्था में लाकर जो अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न करेंगे। नाना भाव जने हैं, जने हैं मतलब उत्पन्न करना, अनेक प्रकार के भाव, हाव भाव वे करेंगे। सूरदास प्रभु नवल कान्ह बर पीतांबर फहरे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि नवल, कि वे नवीन बादल के समान लगने वाले सुंदर श्री कृष्ण कान्हा पीतांबर फहरे हैं। अपने पीतांबर को भी तुम्हें देखकर अपने पीतांबर को भी फहराएंगे या तुम्हें संकेत करेंगे। तो हम जब तुम्हें कृष्ण से मिलवाएंगी तो ये सारी बात देखेंगे, और तुम क्या करती हो और कृष्ण क्या करते हैं तुम्हारा आमना सामना होने के बाद, तो तब हम देखेंगे कि तुम सच कह रही थी या झूठ कह रही थी, तुम क्या करती हो और कृष्ण क्या करते हैं। अब हम 156वें पद की व्याख्या करते हैं। काहे को परगर छिनु छिनु जाती, छिनु छिनु मतलब क्षण क्षण में, कि राधा की माँ अब राधा को डांटते हुए, समझाते हुए कहती है कि तू क्यों घड़ी घड़ी में या क्षण क्षण में किसी दूसरे के घर में जाती रहती, अर्थात कन्हैया कृष्ण के घर में जाती है। घर में डांटी देती सिख जननी नाही नेकु डराती। घर में, कि राधा के घर में डांटी, डांट कर देती, दे रही है, सीख जननी यानी माता, राधा की माता राधा को घर में बिठाकर उसको डांटते हुए ये सीख दे रही है, नेकु नहीं डरानी। नेकु मतलब जरा भी, लेकिन राधा इस डांट से जरा भी डर नहीं रही है, जरा भी भयभीत नहीं हो रही है। राधा कान्ह कान्ह राधा ब्रज हुए रहियो अति ही लजाती, कि राधा कृष्ण और कृष्ण राधा, राधा कान्ह कान्ह राधा, राधा कृष्ण और कृष्ण राधा ब्रज हुए रहियो, ब्रज में हो रहा है, अति ही लजाती, मुझे अत्यधिक लज्जा आती है। कहने का भाव यह है कि राधा की माँ राधा से कह रही है कि पूरे ब्रज में सभी लोग राधा कृष्ण और कृष्ण राधा ये दोनों नाम इकट्ठे ले रहे हैं, तो मुझे यह सुन सुनकर बहुत लज्जा आ रही है कि तुम्हारा नाम उस कृष्ण के साथ जुड़ गया है। अब गोकुल को जैबो छाड़ो अपचस हूने आघाती, और अब तुम उस गोकुल में जाना छोड़ दो, जहां कृष्ण का घर है वहां जाना छोड़ दो। अपजस हूने आघाती, अपजस मतलब अपमान या बदनामी, तुम, और आघाती मतलब तृप्त होना, तुम तो बदनामी करवा के तृप्त ही नहीं हो रही हो। तू वृषभानु बड़े की बेटी उनके जाति न पाती, कि तू तो वृषभानु जैसे, क्योंकि वृषभानु बड़े घर वाले हैं और वृषभानु के घर में पैदा हुई है, इसलिए तू बड़े घर की बेटी है, उनके जाति न पाती।
और उनकी तो जाति पाति भी हमारे जैसी बड़ी नहीं है। सूर सुता समझावती जननी सकुचते नहीं मुस्काती। सूरदास जी कहते हैं कि सुता यानी अपनी बेटी को समझावती जननी, मां अपनी बेटी राधा को समझा रही है, सकुचती नहीं मुस्काती, लेकिन राधा माता की ऐसी बातों को सुनकर संकोच नहीं कर रही है, अपितु धीरे धीरे मुस्कुरा रही है। अब हम 157वें पद की व्याख्या करते हैं। मन ही मन रिझती महतारी। महतारी माता, राधा की माता अब मन ही मन प्रसन्न हो गई है। देखिए पिछले पद में हमने देखा था कि राधा की माता राधा को डांट रही है, लेकिन इसी बीच जिस राधा ने अपनी माँ को इस प्रकार से कुछ बताया है कि राधा की माँ राधा की बातों से संतुष्ट हो गई है और उस पर बहुत विश्वास कर लिया है, इसीलिए अब मन ही मन में जो राधा की बातें सुनकर राधा की माँ है वह बहुत ही प्रसन्न हो गई है, रीझ गई है। कहा भई जो बाहरी तनक गई, अब हो तो है मेरी बारी। कहा भई क्या हुआ, कहा मतलब क्या, भई मतलब हुआ, कि क्या हुआ, बाढ़ी तनक गई, बाढ़ी मतलब बढ़ गई, तनक मतलब थोड़ी सी, क्या हुआ कि ये थोड़ी सी बड़ी हो गई है, अब हो तो मेरी है बारी। बारी मतलब बालिका, अब हो तो, लेकिन अभी तो यह मेरी छोटी बालिका ही है, अभी तो यह मेरी बच्ची ही है। हाँ ये बात अलग है कि ये थोड़ी सी बड़ी जरूर हो गई है। झूठे ही यह बात उड़ी है राधा कान कहत नर नारी। और यह तो झूठ मूठ कोई बात उड़ गई है कि लोग बार बार राधा और कृष्ण का नाम साथ साथ लेते, राधा कान कहत नर नारी, की नारी और पुरुष राधा और कृष्ण का नाम इस तरह से लेते हैं, तो यह तो बड़ी झूठ मूठ बात ही उड़ गई है। शायद ये तो अभी बच्चे हैं और इनको शायद साथ खेलते खेलते देखकर लोगों ने ऐसी अफवाह उड़ा दी है। रिस की बात सुता के मुख की सुनत हस्ति मन ही मन भारी। रिस की बात कि क्रोध की बातें, नाराजगी की बातें, सुता मुख की, अपनी पुत्री के मुख से जब राधा की मां ने उसको डांटा तो फिर राधा के मुख से नाराजगी की, क्रोध की बातें सुनकर हंसती मन ही मन बारी, कि राधा की इस प्रकार की क्रोध की बातें सुनकर जो मन ही मन राधा की मां है वह हंसती है, या ये कहें कि मन ही मन वह प्रसन्न हो जाती है। अब लो यही कछु नहीं जानो खेलत देखे लगावे गारी, कि अब लो अब तक यही इसने कुछ भी नहीं जाना है। राधा की मां सोचती है कि अरे अभी तो यह बहुत छोटी बच्ची है, अभी तक तो इसे कुछ भी नहीं पता, इसने कुछ भी नहीं जाना है। खेलत देखे कि राधा और कृष्ण को साथ साथ खेलता हुआ देखकर लगावे गारी, कि लोगों ने ऐसे ही झूठ मूठ आरोप लगा दिए हैं। अभी तो इतनी छोटी बच्ची है, इसे प्रेम इत्यादि जो बातें हैं इन सब का इसे क्या पता, लोगों ने मिथ्या आरोप राधा और कृष्ण को खेलता देखकर इन पर लगा दिए हैं। सूरदास जन्नी उरलावती मुख पूछती रिस उरटारी, कि सूरदास जी कहते हैं कि मैया यशोदा मैया यशोदा माफ कीजिएगा, मैया यशोदा नहीं, राधा की माता उरलावती हृदय से लगा लेती है, राधा को अपने हृदय से लगा लेती है। मुख चूमती पोंछती रिसटारी, और राधा का मुख चूम लेती है, पोंछती और फिर उसको पोंछ देती है, रिसटारी अपने क्रोध को त्याग कर राधा के मुख को बड़े प्रेम से बड़े स्नेह से चूमती भी है और पोंछती भी है। अब हम 158वें पद की व्याख्या करते हैं। जमुना जल विहरती ब्रज नारी। विहार करना, विहरती मतलब विहार करना, कि ब्रज की स्त्रियां यमुना के जल में विहार कर रही हैं। तट ठाड़े देखे नंद नंदन मधुर मुरली कर धारी। तट ठाड़े, तट पर खड़े हुए, देख रहे हैं नंद नंदन कृष्ण, और कृष्ण उनको तट पर खड़े हुए देख रहे हैं। मधुर मुरली कर धारी, और कैसे, हाथ में अपनी मधुर मुरली को धारण करके। मोर मुकुट श्रवणिनी कुंडल जलज माल उर्ब्राजत, उनके सिर पर मोर का मुकुट है, कानों में कुंडल है। जलज माल यानी कि कमल की माला, उर्ब्राजत उनके हृदय पर, उनके वक्ष स्थल पर विराजमान है। सुंदर सुबग श्याम तन नवघन, श्याम तन की सांवला शरीर, नवघन यानी कि नवीन जो बादल होता है उसके समान, कि नवीन बादल के समान जो श्री कृष्ण का सुंदर और सुकोमल शरीर है।
बिच बग पाती विराजत, उसके बीच में बग पाती, बगुलों की पंक्ति सुशोभित हो रही है। देखिए श्री कृष्ण का सांवला शरीर है और उस पर श्वेत कमलों की माला है, तो उस दृश्य को देखकर, उनके इस प्रकार के सौंदर्य को देखकर यह लग रहा है कि मानो काले काले बादलों के बीच बगुलों की पंक्ति उड़ती हुई जा रही है, बगुलों की पंक्ति विराजमान है। उर्बनमाल सुमन बहुभांति, उर्बनमाल, और उनके हृदय पर, उनके वक्षस्थल पर वनमाल भी सुशोभित है। श्वेत लाल सित पीत, श्वेत मतलब श्वेत सफेद, लाल सित और पीत पीला, तो उनके वन में, उनके हृदय पर जो उर्माल, उर पर जो वनमाल विराजित है, उसमें किस किस प्रकार के पुष्प हैं? लाल, पीले, हरे और सफेद। मनहु सुरसरी तट बैठे शुक, और जो उनके हृदय पर ये लाल, पीले, हरे और सफेद फूलों से युक्त वनमाल है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि मानो सुरसरी यानी गंगा के तट पर शुक यानी कि तोते बैठे हुए हैं। बरन बरन, कई रंगों के, तजी भीत यानी कि भय त्याग कर, जो उनके हृदय प्रदेश पर अलग अलग रंगों के फूलों से युक्त वनमाल है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो गंगा के किनारे पर अनेक रंग के तोते बैठे हुए हैं, और वे किस प्रकार से बैठे हुए हैं? अपने भय को त्याग कर, या यूं कह सकते हैं कि वे भय त्याग कर, निर्भय होकर अनेक रंगों के तोते गंगा के तट पर बैठे हुए हैं। पीतांबर तटकटी क्षुद्रावली बाजती अति रसाल, पीतांबर, उनके कमर में पीतांबर भी बंधा हुआ है, पीतांबर धारण किए हुए हैं। कटी कमर, क्षुद्रावली जो करधनी होती है उसे क्षुद्रावली कहा गया, उनकी कमर में क्षुद्रावली यानी कि करधनी भी बंधी हुई है, जिसमें घुंघरू लगे हुए हैं। बाजती अति रसाल, और वह बहुत मधुर ध्वनि से बज रही, जब कृष्ण हिलते हैं तो उनकी करधनी के जो घुंघरू हैं वे भी बड़ी मधुर ध्वनि में, आनंददायक ध्वनि में बजते हैं। सूरदास मनु कनक भूमि ढिग बोलत रुचिर मराल, सूरदास जी कहते हैं कि मानो कनक भूमि की स्वर्ण भूमि, कनक भूमि स्वर्ण भूमि ढिग के पास में, ढिग मतलब पास, बोलत रुचिर, बोलते हैं, रुचिर मतलब सुंदर, मराल यानी हंस। तो कृष्ण ने कमर में पीतांबर भी बांधा, और पीतांबर होता है पीला या सुनहरी सोने के रंग का, और साथ में करधनी भी वही है और उसके घुंघरू बज रहे हैं, तो वो पीतांबर तो कनक भूमि के समान लग रहा है, और जो उनकी करधनी के घुंघरुओं की आवाज है वो हंसों की आवाज के समान लग रहा है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि कृष्ण की कमर में जो पीतांबर है और उसके साथ बंधी हुई करधनी से घुंघरुओं की आवाज ऐसी लग रही है मानो कनक भूमि के पास बैठे हुए हंस मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे हों। अब हम 159वें पद की व्याख्या करते हैं। राधा परम निर्मल नारी, एक सखी राधा से कहते कि अरे राधा, तू तो बहुत परम निर्मल, कि तुम बहुत ही निर्मल स्त्री हो। कहती हो मन कर्मना करी हृदय दुविधा टारी, हो मतलब मैं ये बात मन, अपने पूरे मन से और अपने मन वचन कर्म से कह रही हूं, हृदय दुविधा टारी, और मेरे हृदय में यह बात कहते हुए कोई भी दुविधा नहीं है। मैं इस बात को लेकर पूरी तरह से विश्वस्त हूं कि तुम बहुत ही श्रेष्ठ स्त्री हो। श्याम को एक तू ही जानियो दुराचारिणी और उन श्याम को तो, उन कृष्ण को तो केवल तुमने ही अच्छी तरह से पहचाना है, दुराचारिणी और बाकी जो गोपियां हैं वे तो मुझे दुराचारी प्रतीत होती हैं तुम्हारे सामने, मुझे तुम्हारे सामने वे और तो दुराचारी प्रतीत होती हैं। और जो कृष्ण को पहचानने की जहां तक बात है, उसे तो तुमने ही अच्छी तरह से पहचाना है। जैसे घटपूरन न डोले अध भरो डगडोर, कि जिस प्रकार से घट यानी घड़ा, पूरन पूरा भरा हुआ, न डोले छलकता नहीं है, कि जिस प्रकार से जब घड़ा पूरा भरा हुआ होता तो वह छलकता नहीं है। अध भरो डगडोर, और जो आधा भरा हुआ होता है वह हमेशा छलकता रहता है। इसी प्रकार से तुम भी कृष्ण के प्रेम से परिपूर्ण है और वह कभी भी छलकता नहीं है, वह दूसरों के सामने इस तरह से प्रकट नहीं होता, वह छुपा हुआ रहता है, शांत रहता है। लेकिन जिनके हृदय में वह प्रेम
आधा है, जिनके हृदय में वह प्रेम पूरा नहीं है, उनका तो छलकता रहता है, उनका तो प्रेम बाहर प्रकट रहता है, उनके तो प्रेम में चंचलता दिखाई देती है। धनी धन कबहू न प्रगटै, धरे ताही छिपाई। जो धनवान व्यक्ति, धनी मतलब धनवान, धन कबहू न प्रकट है, अपने धन को कभी भी दूसरों के सामने प्रकट नहीं करता है, वह दिखावा नहीं करता है। धरे ताही छिपाई, धरे मतलब रखता है, ताही मतलब उसको, वह तो उसको बल्कि छिपा कर रखता है। तो तुम्हारे पास जो कृष्ण के प्रेम का धन है, वह तुम भी इसी प्रकार की धनी हो, और तुम्हारे पास जो कृष्ण का प्रेम है तुम उसे प्रकट नहीं करती हो, अपितु अपने हृदय में छिपा कर रखती हो। तय मानग श्याम पायो, प्रगति कैसे जाई। और तुमने तो इतना बड़ा धन, श्री कृष्ण रूपी जो धन है वह प्राप्त कर लिया है, तो अब तुम उसे प्रकट कैसे कर सकती हो। तुम उसी धनी के समान हो जो अपने धन को प्रकट नहीं करता है। कहती हो यह बात तो सो, प्रकट करी हो नाही। और मैं तो तुमसे, तो सो मतलब तुमसे आज यह बात कह रही हूं कि प्रकट करी हो नाही, इसको कभी प्रकट भी नहीं करना। इस प्रेम को इस प्रकार से तुम छुपाए ही रहना, उसी में अधिक श्रेष्ठता है, तुम उसको इस तरह से प्रकट करने का प्रयत्न भी न करना। सूर सखी सुजान राधा, परस्पर मुस्काही। सूरदास जी कहते हैं कि वह सखी और राधा दोनों ही चतुर हैं, दोनों ही एक दूसरे की बात को जानती हैं, दोनों ही सुजान हैं। परस्पर मुस्काही, और वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देती हैं। अब हम 160वें पद की व्याख्या करते हैं। राधा श्याम की प्यारी। एक सखी राधा से कहती है कि अरे राधा, तू तो कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। कृष्ण पति सदा तेरे, तू सदा नारी। और कृष्ण तो हमेशा ही तेरे स्वामी हैं, पति हैं, और तू हमेशा ही उनकी पत्नी या उनकी सबसे प्रिय जो गोपी है वह रहती है। सुनत बानी सखी मुख की, जिय भयो अनुराग। सुनत बानी की, और किसकी बानी, सखी मुख की, अपनी सखी के मुख से इस प्रकार की बात सुनकर जिय भयो अनुराग, राधा के हृदय में, जिय मतलब हृदय में बहुत ही अनुराग, बहुत ही प्रेम उत्पन्न हो गया। प्रेम गदगद रोम पुलकित, समझी अपनो भाग। और जो प्रेम उत्पन्न हुआ उससे वह गदगद हो गई, बहुत ही प्रसन्न हो गई। रोम पुलकित, उसका रोम रोम प्रसन्न हो उठा, समझी अपनो भाग। और वह इसको अपना सौभाग्य समझती है कि कृष्ण और उसके मध्य इतना प्रेम है, कृष्ण उससे इतना स्नेह करते हैं, प्रेम रखते हैं, यह उसे अपना सौभाग्य समझती है। अपनो भाग यानी अपना सौभाग्य। प्रीति प्रगट कियो चाहे, वचन बोली न जाई। वह अपनी प्रीति कृष्ण के प्रति स्वयं भी अपने प्रेम को प्रकट तो करना चाहती है, लेकिन वचन बोलियो नहीं जाए। उसकी वाणी इतनी गदगद हो गई, वह इतनी आनंदित है, वह इतनी खुश है कि उसके मुख से वचन भी नहीं निकल रहे हैं। नंद नंदन काम नायक रहे नैननी छाई। और जो नंद नंदन कृष्ण काम नायक की, वे जो कामनाओं की पूर्ति करने वाले काम नायक भगवान श्री कृष्ण हैं, नैननी छाई, वही राधा की आंखों में छाए हुए हैं। हृदय तय कहूं टरत नाही, कियो हुन्ही चल बास। हृदय से, वे राधा के हृदय से कभी भी टरत, दूर नहीं होते हैं। कियो नहीं चल बास, निश्चल मतलब अडिग। और कृष्ण ने राधा के हृदय में निश्चल वास कर लिया है, वे राधा के हृदय में हमेशा ही रहते हैं, राधा के हृदय से कभी भी जाते नहीं हैं। सूर प्रभु रस भरी राधा, दुरत नहीं प्रकाश। कि सूरदास जी कहते हैं कि राधा रस या आनंद से भर गई है, दुरत नहीं प्रकाश। राधा कृष्ण प्रेम के आलोक से, कृष्ण प्रेम के आनंद से इतनी भर गई है कि दुरत छिप नहीं रहा है। वह प्रेम का प्रकाश, इतना प्रेम का प्रकाश, इतना प्रेम का आनंद राधा में दिखाई दे रहा है कि वह छिप नहीं रहा है, वह सबको प्रकट रूप से दिखाई देने, राधा के आनंद को प्रकट रूप से देखा जा सकता है। वह तुरंत दूर नहीं रहा, यानी छिप नहीं रहा है। तो आज हमने 151 से 160 तक के पदों की व्याख्या की है। आशा है आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।